जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। तो आज हम बिहार की ज्योग्राफी का हम दूसरा क्विज करा रहे हैं। इसके पहले का हम एक क्विज करा चुके हैं और हम बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित 2 क्विज आपको करा चुके हैं। ये जो तीनों क्विज हैं आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। इसके अलावा हम बिहार स्पेशल जीके के भी लगभग 7 क्विज करा चुके हैं। उसके आगे के क्विज हम टाइम पे अपडेट करते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री का भी हम आपको एक क्विज आज अपलोड कर देंगे। और आप आज बिहार की जो ज्योग्राफी है उससे संबंधित क्विज हम आपको ये जो क्विज करा रहे हैं ये दूसरा क्विज है। आप जानते हैं कि हम यूपी स्पेशल, जीके स्पेशल और बिहार स्पेशल हम आपको क्विज लगातार करा रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और आप हमारे वीडियोस को देखिए, उन्हें लाइक करिए, उन्हें शेयर करिए और उसमें जो भी आपको फीडबैक हो आपका वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अब हम आज का शुरू कर रहे हैं यूपी ज्योग्राफी का क्विज नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, यूपी की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही समूह है। पहले तो हम बता देते हैं, जैसे बिहार है, बिहार की पश्चिमी सीमा पर आपको यूपी लगता है, उत्तरी सीमा पर नेपाल, पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल और दक्षिणी सीमा पर झारखंड। तो जो बिहार के हैं, नेपाल के साथ कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? तो 7 ज़िले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं बिहार के। पश्चिम बंगाल के साथ कहा जाए तो 3 ज़िले सीमा बनाते हैं। झारखंड के साथ कहा जाए तो 8 ज़िले सीमा बनाते हैं और उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 ज़िले सीमा बनाते हैं। तो यूपी की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के ज़िलों का सही समूह है। तो पहले तो 8 ज़िले बिहार के उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं वो। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर या भभुआ और 8वां यहाँ लिखना भूल गए थे, ये है रोहतास। याद रखिएगा, ये 8 ज़िले बिहार के उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार के राजगीर में अनेक जल स्रोत यानी जलकुंड हैं। निम्न में से कौन सा जलकुंड वहाँ नहीं है? बिहार का जो राजगीर है, राजगीर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? राजगीर जो पड़ता है नालंदा में पड़ता है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो है राजगीर पड़ता है। तो राजगीर में कौन सा कुंड नहीं है? राजगीर में सूर्य कुंड है, गोमुख कुंड है और नानक कुंड भी राजगीर में है। यहाँ पर रामेश्वर कुंड नहीं है। क्या नहीं है? रामेश्वर कुंड राजगीर में नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्लेट और फिलाइट बिहार के किस ज़िले में पाया जाता है? अगर हम स्लेट और फिलाइट की बात करें तो स्लेट और फिलाइट कहाँ पाया जाता है? बिहार के मुंगेर ज़िले में पाया जाता है। और मुंगेर में कहाँ पाया जाता है? ये मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है। क्या क्या? स्लेट और फिलाइट मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल। पहले तो आप ये जान लीजिए बिहार में कितने ज़िले हैं? बिहार में 38 ज़िले हैं। जब बिहार का झारखंड से बंटवारा हुआ उस समय बिहार में 55 ज़िले थे। तो बिहार में 37 ज़िले रह गए और 18 ज़िलों को काटकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड नाम से नया राज्य सृजित कर दिया जाता है। तो ये जो 37 राज्य बचे थे, 37 ज़िले बचे थे, इसमें से क्योंकि इस समय 38 हैं, आप जानते हैं कि नया कोई ना कोई बना होगा, तो नया ज़िला जो बना था वो अरवल बना था। क्या बना था? अरवल ज़िला नया बना था। अब ये प्रश्न ये पूछा गया है कि अरवल किस ज़िले को काटकर बनाया गया था? तो अरवल जो बनाया गया था जहानाबाद ज़िले को विभाजित करके अरवल जो नया ज़िला है सबसे बिहार का, वो बनाया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिणी बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थान है। अगर दक्षिणी बिहार की जो नदी है पुनपुन, उसके उद्गम स्थान की बात की जाए तो ये पलामू की चोरहा पहाड़ी से निकलती है। कौन से? पलामू की चोरहा पहाड़ी से
पुनपुन नदी निकलती है। और पुनपुन पूछा जाए प्रश्न कि पुनपुन गंगा में कहाँ मिलती है, तो आप कहाँ बताएंगे, फतुहा में पुनपुन गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कोसी परियोजना। कोसी परियोजना की अगर बात की जाए तो कोसी परियोजना बिहार और नेपाल की ये जो है संयुक्त परियोजना है। आप कोसी नदी जानते हैं, बिहार का शोक कही जाती है कोसी नदी, क्योंकि ये बार बार अपना पथ बदलती रहती है। इसी वजह से उत्तर बिहार में बाढ़ अधिकतर आती है। तो कोसी जो परियोजना है किसके मध्य बनी है, कोसी परियोजना जो है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये 1953 से 54 के बीच में समझौता हुआ था कोसी परियोजना बनाने के लिए, और 1954 से निर्माण कार्य शुरू हो जाता है इसके लिए। कोसी नदी के बारे में और जान लेते हैं कि कोसी नदी गंगा में कब, बिहार में कब मिलती है गंगा में, तो कोसी नदी जो है गंगा में मिलती है किस स्थान पर, ये प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है बिहार में। तो कोसी नदी मिलती है कुर्सेला, कटिहार में गंगा में मिल जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर जो घाटी परियोजना है किसकी संयुक्त परियोजना है। अगर दामोदर घाटी परियोजना की बात की जाए तो ये बिहार और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अब बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, याद रखिएगा। तो दामोदर घाटी परियोजना बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। और इसमें एक फैक्ट और जुड़ा हुआ है दामोदर घाटी परियोजना में कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी ये। मतलब स्वतंत्र भारत के पहले जो भी बनी हो, लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई। और ये किस किस के मध्य है, बिहार और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और एक फैक्ट और जुड़ा हुआ है दामोदर घाटी परियोजना के साथ कि भारत की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है, याद रखिएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, इसके अलावा भारत की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है। तो आप लोग बताइए, बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है। हमने आपको बताया हुआ है, इसके पहले जो हम क्विज वगैरह बिहार के जीके स्पेशल क्विज करा चुके हैं और जो बिहार का ज्योग्राफी का क्विज करा चुके हैं, उसमें हम आपको बता चुके हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन है। अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस देखने हैं बिहार स्पेशल जीके के और बिहार मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी के जो क्विज हैं और जो भी जीके क्विज हैं स्पेशल, उन सभी को देखने के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप क्लिक करके वहाँ पर प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप सारे वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। और आप जब वीडियो देखिएगा तो उन्हें लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। YouTube चैनल के जो वीडियोस हैं इन्हें शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे YouTube चैनल का जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, जिससे हमारे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है आपको सही टाइम पर मिल सकें। तो बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, ये पश्चिमी चंपारण है। और सबसे छोटा कौन सा है, ये शिवहर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, गंगा के उत्तरी मैदान में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि दियारा किसे कहते हैं। तो जो दियारा कहा जाता है, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है, दियारा कहा जाता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं,
बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का सर्वाधिक प्रकोप होता है? अभी हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत में बिहार का सर्वाधिक प्रकोप होता है। किस वजह से? कोसी नदी के कारण यहाँ पर बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप कहाँ होता है? उत्तर बिहार में। अगर भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य पूछा जाए तो ये भी बिहार है। और बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है बाढ़ का प्रकोप? तो उत्तर बिहार में होता है। बिहार में मतलब उत्तर बिहार की लगभग 76% आबादी बाढ़ की तबाही के आवर्ती खतरे में है। मतलब बार बार वहाँ पे बाढ़ आती रहती है और ये उत्तर बिहार की लगभग 76% आबादी के साथ ऐसा होता है। इसलिए इस क्षेत्र में जो लोग हैं वो बार बार अपना घर बनाते हैं या फिर कुछ फसल उगाई, बाढ़ आ गई, फिर उनकी नष्ट हो गई तो उनके पास जीने के पर्याप्त साधन उनके पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और ये जो उत्तर बिहार में बाढ़ आती है, हमने आपको बताया कोसी नदी के कारण तथा गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान और महानंदा आदि नदियों के कारण भी उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन सर्वाधिक कोसी नदी के कारण। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना मार्ग बार बार बदलती रहती है। और अगर बिहार में बताया जाए तो लगभग 38 जिले हैं बिहार में। 38 में से 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए उत्तरी बिहार का शोक, जैसे हमने आपको बताया बिहार का शोक किसे बताया? कोसी नदी को हमने आपको बताया है। लेकिन अगर उत्तरी बिहार के शोक की बात की जाए, क्योंकि उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा आता है, उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, तो उत्तरी बिहार का शोक किसे कहेंगे? गंडक नदी को। और बिहार का शोक किसे कहेंगे? कोसी नदी को। नेक्स्ट पर चलते हैं। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो गंगा के उत्तरी मैदान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बिहार के लगभग 56,680 वर्ग किलोमीटर पर गंगा का उत्तरी मैदान स्थित है। एक गंगा का उत्तरी मैदान है, गंगा नदी बीचों बीच से निकलती है, तो ऊपर वाला उत्तरी मैदान और नीचे वाला दक्षिणी मैदान कहलाता है। तो गंगा का उत्तरी मैदान 56,680 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। अब ये देखते हैं किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है। हमने आपको बताया कि बिहार की जो सीमा है नेपाल के साथ जुड़ती है, यानी बिहार नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो नेपाल कहाँ है? बिहार के उत्तर में है, और यहाँ पर जो 7 जिले हैं बिहार के, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है ये पश्चिम में है। तो बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। तो बिहार के 3 जिले जो हैं पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा दक्षिण में झारखंड है, और बिहार के 8 जिले जो हैं झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बिहार का वह जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड को भी स्पर्श करती है। तो बिहार का वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड को भी स्पर्श करती है? तो बिहार का जो जिला है उसका नाम है रोहतास। रोहतास जिला की सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में घाघरा नदी किसके निकट गंगा में मिलती है? बिहार में जो घाघरा नदी है वो छपरा के निकट कहाँ पर मिलती है? गंगा में मिल जाती है। याद रखिएगा, बिहार में घाघरा नदी छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि महानंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है। तो ये सब आपको याद रखने हैं।
तो महानंदा नदी गंगा में कटिहार के दक्षिण पूर्व में मिलती है। कहाँ पर? कटिहार के दक्षिण पूर्व में महानदी गंगा में मिल जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? अगर बिहार में गंगा की जो उत्तरी सहायक नदियां हैं उनमें देखा जाए तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है कोसी, याद रखिएगा। तो कोसी नदी बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। और कोसी को आप जानते हैं क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार राज्यों में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? आप जानते हैं सिंचाई के साधन नहरें, नलकूप, बारिश तो होती है, इसके अलावा कुछ लोग तालाबों से भी सिंचाई करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बिहार राज्य में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? तो नलकूपों से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो समस्तीपुर जिले में होती है। कौन से जिले में? समस्तीपुर जिले में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो रोहतास जिले में होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हनुमान नगर जलाशय है वो किस नदी पर बना हुआ है? अगर हनुमान नगर जलाशय की बात की जाए तो ये कोसी नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? कोसी नदी पर हनुमान नगर जलाशय बना हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? मतलब किस नदी पर है? तो अगर बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताया जाए तो बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कब बनी थी? 1874 में। और कौन सी नदी पर बनी थी? सोन नदी पर बनी थी। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर जो है किस नदी से निकलती है? सारण सिंचाई नहर जो है गंडक नदी से निकलती है। कौन सी नदी से निकलती है सारण सिंचाई नहर? गंडक नदी से निकलती है। गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है। तो एक जो गंडक नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। इसमें क्या है? त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है और इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत व पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकलती है। तो याद रखिएगा, अगर तिरहुत नहर भी पूछ लिया जाए किससे निकलती है तो गंडक नदी से निकलती है, और पश्चिमी किनारे से इसके सारण नहर निकलती है और पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर निकलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में सोमेश्वर श्रेणी है। अगर बिहार में सोमेश्वर श्रेणी की बात की जाए तो जो सोमेश्वर श्रेणी है क्या है? बिहार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो सोमेश्वर श्रेणी ही है। तो इसमें पूछा गया है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, या इन सब में नई? तो इन सब में नई है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी। और बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है वो प्लीस्टोसीन युग में निर्मित हुई है। कब निर्मित हुई है? प्लीस्टोसीन युग में निर्मित हुई है। और जो सोमेश्वर श्रेणी है ये बिहार और नेपाल के मध्य सीमा रेखा का कार्य करती है। तो हो सकता है इस प्रकार प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा निर्माण का कार्य कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? तो हमें क्या बताना है? सोमेश्वर पर्वत श्रेणी। और ये जो सोमेश्वर पर्वत श्रेणी है ये कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार के उत्तरी मैदानों में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है। तो क्या है? बिहार के उत्तरी मैदानों में एक विशेष प्रकार की आकृति पाई जाती है भूमि में जिसमें जल भरा रहता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? चौर या चौर। क्या कहते हैं? चौर या चौर कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बल सुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है? अगर बल सुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल के बारे में बताया जाए तो बल सुंदरी मिट्टी में धान, गेहूँ,
गन्ना, तंबाकू और चना। कौन कौन से धान, गेहूँ, गन्ना, तंबाकू और चना प्रमुख रूप से उत्पादित होता है। अगर बलसुंदरी मिट्टी के बारे में बताया जाए तो बलसुंदरी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? पूर्णिया के दक्षिणी भाग, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण और चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। कहाँ कहाँ? पूर्णिया के दक्षिणी भाग, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण तथा चंपारण जिले में कौन सी पाई जाती है मिट्टी? बलसुंदरी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और हाँ, बलसुंदरी मिट्टी के बारे में ये बताया जाता है कि ये जो है बलसुंदरी मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है और इसमें चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है। तो अगर आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि कौन सी मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और इसमें चूना 30% से अधिक मिला हुआ रहता है, तो हम बताएंगे बलसुंदरी मिट्टी। नेक्स्ट पर चलते हैं। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? नार्वेस्टर जो है एक प्रकार की हवाएं हैं और इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। याद रखिएगा, कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी से नार्वेस्टर नामक हवाओं की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतपादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पर्वतपादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। पर्वतपादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में दलदली मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अगर दलदली मिट्टी के विस्तार के बारे में बताया जाए बिहार में, तो ये पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज तक ये मिलती है। कौन सी? दलदली मिट्टी पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राजपुर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? अगर राजपुर परियोजना के बारे में बताया जाए तो राजपुर परियोजना पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। किसकी? पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। कौन सी परियोजना? राजपुर नहर परियोजना पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में सीमल ताला प्रमुख ग्रेफाइट उत्पादक क्षेत्र हैं। यह किस जिले में स्थित है? तो अगर सीधे आ जाए कि सीमल ताला जो बिहार में है किसके उत्पादन से संबंधित है, तो हम बताएंगे ग्रेफाइट के। और ग्रेफाइट के जो उत्पादन करता है तो किस जिले में स्थित है? तो सीमल ताला जो है, सीमल ताला कहाँ पर स्थित है? मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सर्वाधिक बड़े जिले का घटता हुआ क्रम। अगर आपसे पूछ लिया जाए, इस प्रकार भी पूछा जाता कि 4-5 जिले दे दिए, फिर उनमें पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा जिला, फिर उसके बाद उससे छोटा, यानी अवरोही क्रम में बिहार के सभी जिलों को क्षेत्रफल के आधार पर वो क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। तो आ जाता है, तो आप याद रखेंगे सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण जो है सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद आता है गया, फिर उसके बाद आता है पूर्वी चंपारण, फिर आता है रोहतास। कौन कौन से आते हैं? पश्चिमी चंपारण के बाद गया, फिर आता है पूर्वी चंपारण और फिर आता है रोहतास। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना बिहार की कितनी प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया था? अगर पुराने बिहार की बात की जाए तो पुराने बिहार की लगभग 45.85% ज़मीन लेकर किस राज्य को बनाया गया था? झारखंड राज्य को बनाया गया था। झारखंड राज्य कब बना था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना था। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और झारखंड की राजधानी कौन है? रांची। नेक्स्ट पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर पर्वत श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है?
अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था कि सोमेश्वर श्रेणी जो है बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और सोमेश्वर श्रेणी किसके मध्य सीमा बनाती है? नेपाल और बिहार के मध्य सीमा बनाती है। अब ये इसमें पूछा गया है प्रश्न में कि नेपाल और बिहार के मध्य कितनी लंबी सीमा बनाती है सोमेश्वर श्रेणी? तो बनाती है 74 किलोमीटर की जो सीमा है वो सोमेश्वर श्रेणी बनाती है। तो दोस्तों आज का जो बिहार ज्योग्राफी का था ये दूसरा क्विज यहीं पे कंप्लीट होता है। हम आपके लिए फिर तीसरा क्विज भी लेकर आएंगे और बिहार स्पेशल जीके और बिहार मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्विज लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, जिससे हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके का कंटेंट लाना चाहिए, किस तरीके का आप कंटेंट चाहते हैं, वीडियो में हमारी क्या कमी है। आप ये सब फीडबैक में ज़रूर दिया करिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।